न्यूज के मिड डे में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। चुनावी शोर के बीच आयकर विभाग की इस कार्रवाई से राज्य में सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 के सामने सुनील श्रीवास्तव के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ सुनील श्रीवास्तव के अलावा जमशेदपुर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो सीएम हेमंत के निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके यहां इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। उसके अलावा चुनावी शोर के बीच आयकर विभाग की इस कार्रवाई से राज्य में सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 के सामने सुनील श्रीवास्तव के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ सुनील श्रीवास्तव के अलावा जमशेदपुर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें सुनील श्रीवास्तव जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर में भी कई ठिकानों पर आप देख सकते हैं सत्य श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, शशांक, शालिनी एंड शिवानी। जो नेम प्लेट लगा है वो मुख्यमंत्री के सलाहकार का है और वहां सीआरपीएफ जवानों के साथ आयकर विभाग ने यानी इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव झारखंड में बिल्कुल सर पर है, वहां आयकर विभाग की रेड पड़ती है मुख्यमंत्री के सलाहकार के घर पर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आयकर विभाग की टीम सीएम हेमंत के निजी आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित अंजनिया इस्पात कंपनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश चौधरी के आवास और कार्यालय समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित व्यवसायी गोविंद पारिक के कारखाने में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी शुरू की है। विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व हुए इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। तो सीएम हेमंत के निजी आप्त सचिव के ठिकानों पर यह रेड पड़ी है। आप देख सकते हैं कि सरायकेला में भी इनकम टैक्स की छापेमारी है। पूरा झारखंड या कहें कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के सारे ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सरायकेला जिले के भी गम्हरिया स्थित अंजनिया इस्पात कंपनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश चौधरी के आवास और कार्यालय समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित व्यवसायी गोविंद पारिक के कारखाने में इनकम टैक्स ने रेड मारी है। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचना तय था, सो मच गया। अब देख सकते हैं किस तरह से रेड मारी गई है, रेड जारी है, रेड चल रही है। तो सीएम हेमंत के निजी आप्त सचिव के ठिकानों पर रेड है। सुनील श्रीवास्तव जो उनके निजी सचिव हैं, उनके घर पर रेड पड़ी है। उसके अलावा जो अलग अलग ठिकाने हैं और दूसरी जगहों पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम हेमंत के निजी आप्त सचिव के ठिकानों पर रेड है। सीआरपीएफ को लेकर इनकम टैक्स ने यह रेड मारी है और रेड के साथ पूरी तैयारी के साथ इनकम टैक्स की रेड चल रही है। मुख्यमंत्री के निजी सचिव और उनके निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके घर पर ये जो छापेमारी है। तो आयकर विभाग की टीम सीएम हेमंत के निजी आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी जारी है, जिसमें सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित अंजनिया इस्पात कंपनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश चौधरी के आवास और कार्यालय समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित व्यवसायी गोविंद पारिक के कारखाने में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी शुरू की है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। झारखंड में जहां चुनाव बिल्कुल सर पर है, सब कुछ हो चुका है, आप जान सकते हैं कि किस तरह से जिस चीजें चल रही हैं। तो सीएम हेमंत के तो सरायकेला में भी इनकम टैक्स की छापेमारी है। आयकर विभाग की टीम की यह छापेमारी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरायकेला से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ठीक चुनाव से पहले सुनील श्रीवास्तव के घर कहें या दूसरे जो नेता हैं जेएमएम के, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, क्या राजनीतिक मायने हैं इसके? देखिए, राजनीतिक मायने देखा जाए तो जिस तरह से जो रेड चल रही है इनकम टैक्स की, कहीं ना कहीं ये जो है कि बीजेपी का कोई षड्यंत्र है जिसके चलते जेएमएम को नुकसान पहुंचाना चाहती है सीधे तौर से। और दूसरी बात थी कि इनकम टैक्स का रेड होना, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना है, तो अभी सब जगह जो है पैसे का बंदरबाट होगा, लोगों को देना है चुनाव के दौरान। उस दौरान जो है कि जो भी बूथ स्तरीय लोग बैठेंगे या वो होगा, उसके लिए मैनेजमेंट की तैयारी होती है, जिसमें है कि बीजेपी कहीं ना कहीं घात लगा के बैठी थी। उनके इशारों पर जो है इनकम टैक्स। चंद्रशेखर, एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या रेड अभी भी चल रही है, रेड जारी है?
रेट इनकम टैक्स का रेट है, ये तो कंटिन्यू सुबह से जो लोग लगे रहते हैं, 10 सदस्यीय टीम जो है लगी हुई है। सभी जगह पे जो भी हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सहयोगी हो या फिर उनके जो भी सचिव हो या फिर उनके पार्टी के जो कैडर नेता है, जो बड़े नेता, उनके आवास पर जो छापेमारी या उनके कार्यालय या ऑफिस या कंपनी में छापेमारी चल रही, कहीं ना कहीं से जेएमएम को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन रेट जो है ये शाम तक चलेगा और कब तक चलेगा ये अधिकारी जो है अंदर बाहर कर रहे हैं आना जाना, लेकिन मीडिया से कतरा रहे हैं क्योंकि बोलने से। जी, तो फिलहाल मामला यह है कि रेड जारी है, रेड चल रहा है सरायकेला में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निजी आप्त सचिव के ठिकानों पर यह रेड है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। तो रांची से हमारे साथ नैयर जुड़ गए हैं। नैयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से कह सकते हैं हरकत में है, अपने एक्शन में आ गई है। ठीक चुनाव से पहले निजी सचिव के घर और ठिकानों पर छापेमारी, क्या मायने निकलते हैं इसके? देखिए, आज सुबह से ही झारखंड के रांची के 7 जगहों पर छापामारी इनकम टैक्स के द्वारा की गई है, जहां सीएम के जो निजी सचिव है सुनील श्रीवास्तव, उसके आवास पर 3 आवास जो है उनके आवास पर छापामारी की जा रही है। हालांकि छापामारी में क्या पूरी तरह से जब्त हुई, ये बात की अभी पुष्टि इनका आईटी के अधिकारियों ने नहीं की, लेकिन इतना तय है कि छापेमारी काफी लंबी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के जो अधिकारियों को कुछ ना कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। और साथ ही साथ वहां जब छापामारी जब शुरू हुई तो जो सुनील श्रीवास्तव जो थे वो घर ही में थे, और उन्होंने यह भी बताया कि इनकम टैक्स के अधिकारियों को पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से जांच अभी नहीं हुई है, अभी लगातार जांच अभी चली रही है, और क्या बरामद हुई है इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही साथ जो सुनील श्रीवास्तव से जो लिंक में रहे कारोबारी है, उनके आवास पर भी छापामारी कर रही है, और वह अशोकनगर रोड नंबर 4 में छापामारी कर रही है, और वहां भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या बरामद हुई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि वहां भी काफी दस्तावेज, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वह बरामद किया गया है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स की यह छापामारी जमशेदपुर में भी की जा रही है। अब कुछ देर के बाद यह मालूम चल पाएगा इनकम टैक्स के अधिकारियों को कि रांची की छापामारी में क्या बरामद हुई है। हालांकि छापामारी से काफी जो कारोबारी है काफी भयभीत भी है। हालांकि छापेमारी में सभी सहयोग दे रहे हैं। काशिफ जी, तो सभी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अचानक इस तरह की जो छापेमारी हुई और ठीक चुनाव से ऐन पहले, और सुनील श्रीवास्तव जो निजी सचिव हैं, सलाहकार माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, उनके आवास पर हुई, उनके जो कनेक्टेड लोग हैं उनके यहां हो रही है, तो इसके क्या चीजें बात हुई? अगर कुछ क्या दस्तावेज अभी तक कोई गतिविधि नजर आई है उन घरों और ठिकानों के सामने इनकम टैक्स की? इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा सुबह का नाश्ता मंगवाया गया है, और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि जो छापामारी काफी लंबी चलेगी, और साथ ही साथ अंदर जो दस्तावेज है वो उसे भी खंगाला जा रहा है। और दस्तावेज सूत्रों के अनुसार यह भी मालूम चल रहा है कि कहीं न कहीं महत्वपूर्ण दस्तावेज इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिला है, जो कि कर चोरी से मामले से है। हालांकि अभी पूरी इस बात की पुष्टि नहीं की है इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कि क्या बरामद हुआ, लेकिन इतना तय है कि छापेमारी लंबी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अधिकारियों को कुछ हाथ लगी है, इसलिए छापेमारी जो है वो लंबी चल रही है। और इधर जो छापेमारी के बाद जो राजनीतिक दलों का जो कहना है, उनका साफ कहना है कि यह बीजेपी की हार है, और बीजेपी जब हारने लगती है तो केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेती है। और इधर अभी विंदा करार जो सीपीआई एमएल है, उनका भी साफ कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह के छापेमारी नहीं की जानी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं चुनाव में असर पड़ता। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज छापेमारी अगर होती है और इसमें कैश बरामद होता है तो राजनीतिक दल इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि कैश बरामद होने के बाद जो सियासी हलचल है वो काफी उथल पुथल हो जाएगी। बीजेपी को काफी महत्वपूर्ण चीज मिल जाएगा बोलने के लिए, और वही जो सत्ता पक्ष में इंडिया गठबंधन है उसके लिए कहीं ना कहीं जी नहीं यार। तो भारत की राजनीति में रेड का तो पुराना इतिहास रहा है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले रेड अपना महत्व रखता है। और जैसा कि बातें होने लगी हैं राजनीतिक गलियारे में कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, या जो दूसरी तरफ से इनकम टैक्स ने जो किया है रेड, उस जिस तरीके से वो रेड कर रही है, उससे पता चलता है कि उसके पास भी कोई खबरों की कमी नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।